हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या XeF6 ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। क्या सीखेंगे हम? क्या XeF6 मतलब ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस एक रिडॉक्स अभिक्रिया है? यस या नो? तो आइए समझते हैं इस बात को। देखिए ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7.22 पी ब्लॉक एनसीईआरटी का। अब पहले एक बात समझ लो कि भाई रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। समझ में बताइए किसे कहते हैं? कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। अब हम पढ़ रहे हैं क्या ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब जल से क्रिया कराएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? जल से रिएक्शन कराएंगे। वैसे अगर हम मतलब देखें तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो वाटर के मॉलिक्यूल का टूटना, तो हमें यहां पर वाटर से रिएक्शन करानी है, ये बात आप याद रखो। तो जब हम ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड की वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए कि एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में साथ साथ होने चाहिए, जब ही ये रिएक्शन क्या होगी? रिडॉक्स रिएक्शन होगी, नहीं तो नहीं होगी। आइए अब रिएक्शन से समझते हैं। देखिए पहले लिख लेते हैं रिएक्शन, उसके बाद हम समझेंगे कि भाई रिडॉक्स है या नहीं। जब भी समझ में आएगी रिडॉक्स है या नहीं पहले रिएक्शन तो लिखे। देखिए ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड XeF6, क्लियर? नेम याद हुआ, फॉर्मूला याद हुआ। अब हमें इससे करानी है वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं आप, H2O ले लिया आपने। अब देखिए अब आगे रिएक्शन कैसे होगी, जरा ध्यान से समझो। भाई ये कितने हैं? ये आपके पास 6 है। अब इसका मैं कर दूं आधा, तो बताओ कितना होगा आधा? इसका आधा 3 ही तो होगा, तो यहां पर लगा दीजिए 3। जब आप यहां पर 3 लगा दोगे तो समझो रिएक्शन हो गई। वो कैसे? अब बताओ यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 इंटू 2 भाई कितना होता है? 6 होता है। तो यहां पर 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन, और यहां पर F कितने हैं? 6। तो इनको आपस में मिला दीजिए, तो बताओ क्या बन जाएगा? 6HF बन गया। अच्छा अब क्या बचा? अब बचा यहां पर Xe, लिख दो भाई, Xe लिख दिया आपने, लिख दिया। यहां क्या बचा? 3O। भाई यहां अब 3O तो बचेंगे। अब उन 3O को ले जाकर यहां रखिए और इस 3 को इस तरह से लगा दीजिए, और इसे कहते हैं ज़ीनोन ट्राई ऑक्साइड। क्लियर? ज़ीनोन ट्राई ऑक्साइड। अब देखो एक बात और समझो, अगर हम ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑब्टेन होते हैं। चलिए उनकी रिएक्शन भी लिख देते हैं, इसे मिटा देते हैं यहां से। क्लियर? फिर समझेंगे इस बात को कि रिडॉक्स है या नहीं। अब देखिए इसका फॉर्मूला जानते हो आप, ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। अब देखिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब जल से क्रिया करानी है। अब हमें कितने जल के मोल्स लेने हैं इसकी अब जरा ध्यान से सुनो। क्या ट्रिक बनाई है मैंने ट्रिक बनाई नहीं, खुद ही खुद ट्रिक बन गई। जरा ध्यान से समझो। देखो ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड, ये बताइए आपने ये 3 कैसे लिए थे? आपने 6 जो थे ये इनका आधा करा था। बस अब इन 3 को याद रखो। एक बार ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड की रिएक्शन कराओ जल का 1 मॉलिक्यूल लेके, क्लियर? और जब दूसरी रिएक्शन कराओगे उसमें जल के 2 मॉलिक्यूल ले लेना। तो कितने हो गए? 2 ये 1 ये हो गए ना 3 मॉलिक्यूल, और यहां भी हमने कितने लिए? 3 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से आपको ये तीनों रिएक्शन याद रहेंगी। क्लियर? रहेंगी नहीं रहेंगी? अरे भाई यहां पर 6 का 3 कर दो, और जो बाकी की 2 रिएक्शन हो मतलब ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस में एक बार जल का 1 मोल ले लो और दूसरे में 2 मोल ले लो। तो 1 मोल ये 2 मोल ये, तो 3 मोल नहीं हो गए? होगा ना, होगा 3 मोल। बस इस तरह से याद रखना, ये समझ लो ट्रिक है आपकी। तो रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब कैसे करें? देखो यहां पर आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। यहां पर कितने फ्लोराइड है मतलब F है? 6 है। तो यहां से 2F ले लो,
और 2 हाइड्रोजन ये, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो बताओ क्या बनेगा, 2HF बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा बिल्कुल। अब बताओ यहां पर कितने F बचे, 4 बचे, और यहां पर क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा। तो अब देखो इन्हें आपस में मिलाओगे कैसे, पहले लिखिए XE, जिनोन को लिख दिया, फिर ऑक्सीजन उठाइए, लिख दिया। अब बताओ यहां पर F कितने बचे थे, 2, सॉरी 4 बचे, 4 F बचे हैं, वो लाकर यहां लिख दीजिए। अब बताओ ये क्या बना, ये बना जिनोन ऑक्सी फ्लोराइड। अब इसका नेम क्या होगा, जिनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। नेम क्या होगा, जिनोन ऑक्सी टेट्रा फ्लोराइड। आइए अब ये रिएक्शन करते हैं। देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, तो मतलब 4 हाइड्रोजन है। तो यहां से 4F ले लीजिए, तो मतलब क्या बन जाएगा, मतलब ये बनेगा यहां पर H4HF। क्या बनेगा, 4HF बन गया। अब देखो यहां पर कितने F बचे, यहां पर बचे आपके पास 2F। यहां पर कितने ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो बस मिलाओ इनको। देखो जिनोन O बचे कितने हैं, 2, यहां लिख दिए 2। F बचे हैं कितने हैं, 2F बचे हमारे पास, उनके लिख दीजिए। तो जिनोन ऑक्सी फ्लोराइड बना, नहीं बना, जिनोन ये है, ऑक्सी ये है, फ्लोराइड ये है। अब इसका नेम क्या होगा, हम इसको कहते हैं जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। क्या कहते हैं, जिनोन डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड। अब समझते हैं कि भाई ये रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं। रिडॉक्स में हमने आपको बताई है कि मतलब क्या बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब देखिए उससे हम क्या समझेंगे भाई, कैसे समझेंगे, तो हम इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। देखिए अब देखिए जिनोन हेक्साफ्लोराइड में हमें जिनोन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। कैसे निकालेंगे, चलिए यहां करके दिखा देते हैं आपको। देखिए हमें इसकी निकालनी है ना, हम इसे मानेंगे x, मान लिया, प्लस लिखिए, प्लस लिख दिया। f की कितनी होती है, -1 होती है, क्लियर, गुणा मल्टीप्लाई 6 से करोगे और बराबर कितना हो करते हैं हम, 0 करते हैं, तो बात जानते हैं। देखिए यहां पर कितना आ गया, x -6 = 0। अब देखिए ये 6 उधर जाएगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 6 = प्लस के, वो x + के 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिनोन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पर कितनी है, +6 है। तो यहां भी कितनी होगी, +6 होगी, यहां भी कितनी होगी, +6 होगी। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर जिनोन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, इसे निकालिए। इसके लिए हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, क्लियर, x मान लेंगे। और ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है, मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 3 से करोगे, तो कितना आ गया, बराबर तो 0 करते हैं, कितना आ गया बताओ, 2 × 3 कितना हो जाता है, -6 हो जाएगा, = 0। तो अब देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे, मतलब -6 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो +6 हो गए, नहीं हो गए। तो इसका मतलब यहां पर कितनी आ गई इसकी जिनोन की, +6 आ गई। अब देखो यहां भी +6 है और यहां भी +6 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में तो कोई ना तो कमी हो रही है और ना ही वृद्धि हो रही है। देखिए अगर ऑक्सीडेशन होता तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते, और अगर रिडक्शन होता तो ऑक्सीडेशन नंबर घटते। तो यहां पर सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहां पर तो रिडॉक्स रिएक्शन ये है नहीं। इसी तरह से इसे भी देख लीजिए आप। चलिए यहां पर इसकी निकालिए, जिनोन की निकालो। देखिए इसे मानेंगे हम x मान लेते हैं, x मानो, इसको x मान लिया। ऑक्सीजन कितनी होती है, डायरेक्ट ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है, क्लियर। देखो फ्लोरीन की होती है कितनी, -1, और कितना है ये 4, तो -1 × 4 कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी, बराबर कितना हो गया, 0। तो -2 ये, -4 ये, कितनी हो गई, x = +6। बताइए तो यहां भी क्या आ रही है, जिनोन की +6 आ रही है, और यहां भी कितनी है, +6, नो चेंज। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब देखो इसमें देखते हैं,
इसमें निकालते हैं, जरा ध्यान समझो इसमें कैसे निकालेंगे। देखो इसे क्या कर दूं, यहां कर देते हैं, इसकी x मान ली हमने, सही है। अब ऑप्शन जो होती है माइनस के 2 और ये कितने 2, तो माइनस के 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 4 हो गया। क्लियर। अब देखिए फ्लोरीन की कितनी होती है, माइनस के 1 और ये कितने 2, तो माइनस के 1 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। अब बताइए कितना हो गया, माइनस के 6, उधर जाएगा तो कितना होगा, प्लस के 6। तो इसकी भी यहां पर क्या आ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ रही है, नो चेंज। तो इसका मतलब ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे इनकी, तो भैया इनकी भी लगा लो, हाइड्रोजन की +1 होगी तो वहां भी +1 होगी, ऑक्सीजन की -2 होगी तो वहां तो -2 है ही उसकी। क्लियर। तो इनकी भी थोड़ी ना चेंज हो रही है, इनकी भी चेंज नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा भाई, तीनों रिएक्शन देखी और जिनोन की ऑक्सीडेशन नंबर +6 यहां है और +6 वहां है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। अगर बढ़ रही होती तो चलो ऑक्सीडेशन होता, घट रही होती रिडक्शन होता, मगर रिडॉक्स रिएक्शन के लिए तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो साथ साथ। तो हमें यह पता चलता है कि जिनोन हेक्साफ्लोराइड XeF का हाइड्रोलिसिस रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो इस तरह से पी ब्लॉक एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल थे जिनमें रिएक्शंस पूछी गई थी वो सभी यहां पर हो जाते हैं कंप्लीट। और अब हम आपको मिलेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो इसी तरह से आप इन सभी वीडियोस को देखते रहिए और सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाते रहिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।